वेलकम टू मेंटोर क्लासेस। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी की। ठीक है, इसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस कराए जाएंगे और एवरी डे ये क्वेश्चन सीरीज चलेगी और नियर अबाउट 500 क्वेश्चन कराए जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ये जो क्वेश्चन सीरीज होगा वो सभी एग्जाम टेट, पेट, लेखपाल, आर ओ पीसीएस, मतलब जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देना चाहते हैं, इवन एसएससी, तो सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम लोग देख स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करेंगे क्वेश्चंस को और विद एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक्स्ट्रा जो भी इसमें चीजें ऐड होंगी उसको भी हम लोग ऐड करते चलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज सरकार का अध्यक्षात्मक रूप किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है शक्ति का पृथक्करण, मंडल की संप्रभुता, न्यायपालिका के लिए कार्यकारी की जवाबदेही, कार्यकारी की स्वतंत्रता। तो किस पर आधारित है? कार्यकारी की स्वतंत्रता। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर देखते हैं। सरकार का अध्यक्षात्मक रूप कार्यकारी की स्वतंत्रता के सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रावधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। इन चारों में से किसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं? तो किसमें नहीं कर सकते हैं? प्रस्तावना में किया गया है, मौलिक कर्तव्य में भी किया गया है, मौलिक अधिकार में भी किया गया। तो अगर एलिमेंट किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? न्यायिक समीक्षा में क्या किया जा सकता है? संशोधन नहीं किया जा सकता। आंसर देख लेते हैं। न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है जो संविधान प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वास्तव में न्यायिक समीक्षा के संविधान की मूल विशेषता माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा जम्मू और कश्मीर को अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, जम्मू एंड कश्मीर के एयरपोर्ट पे क्या हुआ था? ड्रोन से हमला हुआ था। और जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था, एक राज्य का स्टेटस मिला हुआ था, अभी ये क्या हो गया है? यूनियन टेरिटरी बन गया है, यानी जम्मू एंड कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया है। जम्मू और कश्मीर में क्या है? विधानसभा है। क्या है? विधानसभा, जबकि लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं है। तो एक क्वेश्चन आप ये भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में पहले विधान परिषद था। क्या था? विधान परिषद, यानी अब इसे एबोलिश कर दिया गया, यानी समाप्त हो चुका है। ये इसको अगर बनाना हो और समाप्त करना है तो इसके लिए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं 169 का, याद रखिएगा। तो बताइए कौन सा प्रावधान था? 370। बहुत टाइम तक न्यूज में रहा है, 2019 में। चलिए आंसर देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को अस्थायी संपूर्णकालीन और विशेष प्रावधान देता था जो अब समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। तो दूसरा कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। तीसरा कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ये याद रखिए, कई बार हायरार्की पूछा गया है हम। और चौथा कौन हो जाएगा? अपने अपने राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। तो जो जो जिस भी स्टेट से आप देख रहे हैं तो अपने अपने राज्यों के राज्यपाल के बारे में उनका नाम याद कर लीजिएगा, तो पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर। प्राथमिकता की तालिका के अनुसार इसमें विभिन्न संवैधानिक पर सूचीबद्ध है। पहला पे कौन होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, और 5वें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति। याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? नोटिफाई कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो आर्टिकल 32, 14 को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। आपको मौलिक अधिकार 356, इसको एलिमिनेट कर देंगे तो कौन सा बच जाएगा? 32। इस बारे में हम अभी एक्सप्लेन कर सकते हैं बट नहीं करेंगे क्योंकि आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। बस आप इतना याद रखिएगा। और इसमें देखिए आर्टिकल 32 के तहत ही क्या होता है, रीट जारी किया जाता है। और रीट टोटल कितने हैं, 5। और इन रीट से हमेशा क्वेश्चन बने हुए हैं हर एग्जाम में, RO और ARO, PCS, UP ट्रिपल SSC, SSC। तो इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि रीट कितने जा रही, 5, और पांचों रीट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी आगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी बनी हुई है? तो पंचायत समिति, अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए CD। तो कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा C, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। अच्छा, इसकी साल में कितनी बार बैठक होनी चाहिए? एक साल में कितनी बैठक होनी चाहिए, 2। ठीक है, साल में कितनी बैठक होनी चाहिए, 2। आंसर देखते हैं। निकाय के रूप में पंचायत गांव के सामने निकाय के प्रति उत्तरदायी है, जिसे ग्राम सभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है, जिसकी बैठक साल भर में कम से कम 2 बार होती है। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के सम्मुख अपने बजट, पिछले वर्ष के खातों और वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट पेश करनी होती है। अब यहां से इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं बहुत सारे चीजों से, जैसे संसद, साल भर में संसद की कितनी बैठक होनी चाहिए, कितनी अनिवार्य है, 2 होनी चाहिए। ये नहीं कि इस साल भर में 1 हो, यानी 2 आपको करनी है। 3 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री के पास शक्तियां और कार्य किसके समान है? तो अगर कंपेयर करने के लिए दे दिया जाए तो यहाँ पे PM कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे कौन जाएगा, CM। यहाँ पे अगर राष्ट्रपति कर दिया जाए तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, गवर्नर। तो इसे कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री के पास है, तो मुख्यमंत्री के समान किसके पास है, PM। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री की स्थिति और शक्तियां कुछ हद तक भारत के प्रधानमंत्री की तरह हैं। वह राज्य और मंत्रिपरिषद के प्रमुख होता है, और मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण पद राज्य सरकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी, सुशीला कृपलानी। इंदिरा गांधी कोई नाम मार के आ जाना, ठीक है, ध्यान देना। आंसर देख लीजिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुशीला कृपलानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एक संयुक्त बैठक से अनुपस्थित हैं, तो ऐसे में अध्यक्षता कौन करेगा? यानी लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित अगर हो जाते हैं तो इसकी बैठक कौन करेगा? तो कौन करेगा, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, एक व्यक्ति जिसकी उपस्थिति सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो कौन करेगा, C, एक व्यक्ति जिसकी उपस्थिति सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसका आंसर देख लेते हैं इस बार। और ये एक बार यहाँ जान लीजिए, तो ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल की तरफ बुलाया जाता है संयुक्त बैठक, 108। बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, जनरली पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में, तो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। तो याद रखिएगा, यहां से इसका आंसर देख लेते हैं। संसद के संयुक्त बैठक की स्थापना लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष करते हैं। उन दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष करते हैं। अगर वह भी अनुपस्थित होते हैं तो अन्य व्यक्तियों के रूप में जो संयुक्त बैठक में मौजूद सदस्य द्वारा निर्धारित किया जाता है बैठक की अध्यक्षता करते हैं। यह स्पष्ट है कि राज्यसभा के सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, और सभापति होता कौन है, उपराष्ट्रपति। कौन होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उपराष्ट्रपति। यानी राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति, और उपसभापति पति का इसका चुनाव होता है, और ये जो उपसभापति होता है इसके अपने ही सदस्य क्या करते हैं, चुनते हैं। कौन चुनता है, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वही उपसभापति का चुनाव करते हैं। तो याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस देश से न्यायिक समीक्षा की विशेषता ली गई, न्यायिक समीक्षा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायिक समीक्षा अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था पीछे, तो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आंसर देखिए, भारतीय संविधान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से न्यायिक समीक्षा की विशेषता लिया है। भारतीय संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के प्रधान, राष्ट्रपति जैसे कुछ विशेषताएं को भी लिया गया है। यानी पूरी देखा जाए तो न्यायपालिका की पूरा का पूरा सिस्टम हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कई कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है। आपने कई बार क्वेश्चन सुना होगा आयरलैंड से क्या लिया गया है, कई बार आपने क्वेश्चन सुना होगा कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है, भारत शासन 1935 से क्या लिया गया है। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के घटक है? भारतीय संसद के घटक कौन है? सोच के बताइए, आसान क्वेश्चन है, कई बार आप लोग पढ़े हैं। तो कौन सा आंसर होगा इसका? सोच लिए कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। कौन होगा? 1, 2 और 3। तो संसद के 3 घटक हैं, कौन कौन? तो एक तो आपका राष्ट्रपति, एक आपका हो जाएगा लोकसभा, एक हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद का पहला घटक राष्ट्रपति, दूसरा घटक राज्यसभा और तीसरा घटक क्या होता है? लोकसभा। अब यहां से याद रखिएगा, जो लोकसभा है ये भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए। तो इसके बारे में बताइए। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए, तो ये पूछा है क्या सही है? अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता, यानी कानून के नियम में सभी लोग बराबर होंगे, गरीब हो या अमीर हो सभी क्या होंगे? एक समान होंगे। अनुच्छेद नंबर 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के कोई भी बच्चा कार्यरत नहीं किया जा सकता। क्या ये सही है या गलत? 51 आर्टिकल कहता है कार्यकारी से न्यायपालिका को अलग करना। क्या ये सही है या गलत? और 50 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय शांति गोल जो मेल जोल को बढ़ावा देना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति को मेल जोल को बढ़ावा देना है। तो क्या ये सही है या गलत? इसमें से कितने इसमें ऑप्शन सही हैं? तो कौन कौन से हो जाएंगे? ए आपका सही है, बी आपका सही है, सी और डी आपका गलत है, यानी 1 और 2 यानी ये सही होंगे। देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं अच्छे से। 14 कानून के समक्ष समता है, यानी गरीब अमीर चाहे जो भी हो उसे क्या किया जाएगा? कानून के सामने समान रूप से उसे देखा जाएगा। 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, कभी भी कार्यपालिका न्यायपालिका को एक नहीं होने देना है। ठीक है, ये व्यवस्था की गई है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द को क्या करना है? बढ़ावा देना है। और 24 में कारखानों में बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया। क्यों लगाया गया है? क्योंकि इससे लगाया गया है कि आपने सुना होगा कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है? प्राइमरी एजुकेशन देना है। जब आपको एजुकेशन देना है तो इस बच्चों को आप काम पे कैसे लगा सकते हैं? इसलिए कई बार आप शॉपिंग मॉल बड़ी कंपनी में जाते होंगे तो वहाँ लिखा रहता है कि चाइल्ड प्रोहिबिटेड एरिया, यानी बच्चे यहाँ पे कार्य नहीं करते हैं। इस तरह की चीज़ें आप देखते होंगे। तो ये जो व्यवस्था की गई इसी के लिए, ताकि बच्चों को क्या किया जा सके? उनको प्राइमरी एजुकेशन दिया जा सके, कोई भी बच्चा क्या हो सके? प्राइमरी एजुकेशन से वंचित न रह सके। इसीलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में पहुँचे, इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जैसे मिड डे मील चलाया जा रहा है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में शामिल होकर खाने पीने को वहाँ पे व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं ताकि भारत में एजुकेशन लेवल को क्या अच्छा किया जा सके, जो भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको पढ़ने का अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निखिल में कौन संविधान के आदर्श का सम्मान करने के लिए भारत के नागरिक को सूचित करता है? तो कौन करता है? मौलिक कर्तव्य। कौन करता है? मौलिक कर्तव्य। एक्सप्रेशन देख लेते हैं और इसे अच्छे से एक बार समझ लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या होगा? कर्तव्य होगा। जो मौलिक कर्तव्य है
इसे मूल संविधान के भाग नहीं था, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ तब ये नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया 42वें अमेंडमेंट के द्वारा। अब 42वां अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976। दो अमेंडमेंट तो आपको हमेशा याद रखना है, 42 और 44। 44 कब हुआ था? 1978, दो याद रखिए। और ये सोन सिंह कमेटी के अनुशंसा इसे क्या किया था? शामिल किया गया था। इसमें जब इसे जब लाया गया तब इसमें टोटल संख्या थी 10, वर्तमान में इसकी संख्या हो गई है 11, क्योंकि इसमें जो बच्चों के एजुकेशन की बात की गई है 11वें नंबर पे उसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से राष्ट्र का संविधान सबसे लंबा है? किस देश का संविधान सबसे लंबा है? तो भारत का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? वित्त आयोग तो किसमें है? ए, बी, सी, डी, तीन चारों में से किसमें है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये न्यूज में भी बना हुआ है। तो बताइए किसमें होगा? 280। आंसर देख लीजिए। वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद कब? 280 के तहत स्थापित किया गया। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है और 15 में है ये, याद रखिएगा। इसे हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं 15 क्वेश्चन पे। धीरे धीरे इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन एक ही बार करा देने से आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो धीरे धीरे हम लोग इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इसे फ्रेंड को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।